और इस समय हमारे साथ रीता सिंह बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। रीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रीता जी, आपके लिए खुशी का माहौल है, लेकिन अब तक सबको लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और अंत में आते आते बहुत बड़ा उलटफेर हो गया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। क्या लॉजिक इसके पीछे है, क्योंकि ये किसी ने नहीं सोचा था। देखिए, आपको मैं बता दूं काजल जी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में किसी को कुर्सी का मोह नहीं है। आज सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत खुले दिल से शिंदे जी को अपना मुख्यमंत्री, कल ही उनको मान लिया गया था कि वो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, तो किसी ने ईट पट नहीं लगाया और कुर्सी का मोह नहीं था। वो होता तो आज हमारे देवेंद्र जी खुद कहते कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, परंतु उन्होंने जो कहा, जो वचन दिया, आज उसको पूरा किया। क्योंकि जब शिंदे आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत कुछ फुसलाया, बहलाया, परंतु वो किसी के झांसे में नहीं आए। उन्होंने एक ही बात पे कायम रहे कि हिंदुत्व की बात। तो उनका बनना एकदम जायज है और हम लोग खुले दिल से हम जो चाहते थे और वो हुआ है। और 2.5 साल जो पीछे गई है राजनीति, जो सारे काम रुके हैं, हम लोगों को कार्य करना है। कुर्सी किसी को नहीं चाहिए, बस ये था कि जिसके खेबे में आए वह सच्चे दिल से जनता जनार्दन की सेवा करे। तो हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा लगा कि हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने भी बहुत अच्छे से, राजा उसी को कहते हैं कि जो कुर्सी का मोह ना रखे, जनता की सेवा के लिए वो खड़ा रहे। रीता जी, आप कह रही कि कुर्सी का मोह नहीं है। उस समय बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन टूटा था, क्या उस समय भी कुर्सी का मोह नहीं था? क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते थे वो मुख्यमंत्री बने और उधर बीजेपी चाहती थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। क्या उस समय भी मोह नहीं था? आप देख लीजिए कि हाँ। उद्धव जी तो उनके परिवार से, जैसे आदरणीय बाला साहब ने कभी भी जो भी राजनीति की, कभी कुर्सी के लिए राजनीति नहीं की, परंतु उनके बेटे ने जो छल कपट और पीठ पे छुरा घोंप के जो राजनीति की, वो अलग प्रकार की राजनीति थी। वह भी कार्य करते और कार्य के साथ वो कहते कि 2.5 साल आप कर लीजिए और आपका कार्य देखने के बाद मैं बनता हूँ। तो कोई भी रहता और सोचता, परंतु अच्छा रीता जी, एक सवाल का जवाब था। दीजिए आप। रीता जी, एक सवाल का आप जवाब दीजिए। शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन टूटा, वो क्यों टूटा था फिर? क्योंकि ये इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था और अभी भी नहीं है। अभी भी वो त्याग पत्र देख के जो बोली बोल रहे हैं उनके संजय राउत जी, ऐसे ऐसे जो गढ़ नेता है बोली बोल रहे हैं, उनको खुद को ही नहीं पता है राजनीति कैसे की जाती है, जनता की सेवा किस प्रकार की जाती है। पहले आप सीखिए, पहले बोलने से पहले तोलिए फिर बोलिए, ना तौलना है, खाली बोलते ही बोलते जाना है। और आगे की पहले उनको, जब उनको कहा गया था, यही वचन लिया गया था, जब बड़े बड़े पोस्टर लग रहे थे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पोस्टर पे ये राजनीति जीती गई थी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा था कि जब महाराष्ट्र की जनता हमारी झोली में डालेगी तो आदरणीय फडणवीस जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उस वक्त उनके कान में कोई जू नहीं रेंग रही थी। उनको ये लग रहा था कि पहले हम जीते तो सही। तो जब हमारे बड़े बड़े पोस्टरों पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फोटो लगा के, जब वो भारतीय जनता पार्टी का मुखड़ा दिखा के वो जीतते हैं और फिर दगाबाजी करने के लिए वो खड़े हो जाते हैं, तो आप देख लीजिए कि उसके लिए कौन एग्री होगा। जब वो पहले से ही उनके मन में खोट था तो कौन उनके साथ खड़ा होता। क्योंकि जब भी आप देख लीजिए उनकी फोटो छोटी होती थी बैनरों पे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, आप एक आम जनता से भी पूछेंगे तो बता देंगे कि एकदम छोटी सी फोटो जो मुख्यमंत्री पूर्व है उनकी थी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी बड़ी फोटो पे ये पूरा चिन्ह चुनाव जीता गया था। और उसके बाद कहा जाता है कि हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए, और जब वो नहीं बन पाए तो वो 3 पहिए वाली सरकार में चले गए। और 3 पहिए वाली सरकार जब चलाने लगे तो वो भी कायम नहीं रह पाए। उनको खुद ही नहीं पता चला कि कौन किससे लिंक है। जो 100 करोड़ वाली जनता, जो 100 करोड़ वसूली करते हैं उनके साथ है, कि जो दाऊद गैंग के लोग हैं या उनके साथ है, और जो मतलब महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, बस उनको एक कुर्सी का लालच था। चले, इतना कुछ होने के बावजूद भी गठबंधन की जोर आजमाइश पूरी की गई थी। बहुत सारे सवाल हैं, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इस समय हमारे संवाददाता मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं, राजन मिश्रा। राजन, कैसी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि अचानक से फैसला पलट गया है? बिल्कुल, देखिए दीपिका, अभी मैं राज
भवन के बाहर हूँ और जब देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये ऐलान किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, तो वाकई में ये महाराष्ट्र की जनता समेत पूरे देश के लिए, जिनकी निगाहें महाराष्ट्र की राजनीति पर थी, उन सभी के लिए एक चौंकाने वाला खबर है। क्योंकि एकनाथ शिंदे को जो महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनाया गया और ठीक 7 बजे जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र की जनता के लिए महाराष्ट्र के जो है नए मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे। और आपको बता दूं, देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि सरकार को उनका सहयोग होगा, हालांकि वो सरकार के बाहर रहेंगे। और आपको बता दूं कि अभी को थोड़ी देर पहले जो है चंद्रकांत पाटिल से अंदर, कृपा शंकर सिंह से सारे लोग अभी बाहर गए। हालांकि एकनाथ शिंदे जो है राजभवन के अंदर अभी भी मौजूद है। और एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी उसमें कोई भी तालमेल नहीं था। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे के शिवसैनिक को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जबकि देवेंद्र फडणवीस के पास, बीजेपी के पास काफी विधायक थे, उसके बाद भी उन्होंने मेरे पर भरोसा जताया। तो मैं देवेंद्र फडणवीस का धन्यवाद देता हूँ। लेकिन राजन जी जी लेकिन राजन, ये फैसला अचानक से पलटा है। अचानक से जैसे ही एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंचते हैं उसके बाद ये फैसला पलटता है। बिल्कुल, देखिए खबर यही आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस भी बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जनता को जब ये जानकारी दी, तो वाकई में ये हम सब के लिए जो है चौंकाने वाला खबर सामने आया। और हालांकि शुरुआत में ये कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उसके बाद ये लगातार जो है वही चल रहा था कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी कयासों को देवेंद्र फडणवीस ने विराम लगा दिया और ये कह दिया कि महाराष्ट्र का अगर कोई विकास कर सकते हैं तो वो एकनाथ शिंदे, और एकनाथ शिंदे के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है राजन, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए। रीता जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे घटनाक्रम को हम समझाते हैं एकनाथ शिंदे के बारे में। 1997 में पहला चुनाव एकनाथ शिंदे ने लड़ा था। ठाणे नगर निगम चुनाव में बतौर पार्षद एकनाथ शिंदे जीते थे। 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बने थे एकनाथ शिंदे। 2005 में नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ी तो शिंदे को अच्छा मौका मिला। 2004 का विधानसभा चुनाव ठाणे सीट से लड़ा और इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में भी शिंदे ने जीत हासिल की। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में राज्य के लोक निर्माण मंत्री भी रहे। 2019 में मुख्यमंत्री पद को लेकर भी उनके नाम की चर्चा काफी थी। शिंदे उद्धव सरकार में शहरी विकास मंत्री बने। 58 साल के एकनाथ शिंदे सतारा के रहने वाले हैं। वो पढ़ाई के लिए ठाणे आए। यहाँ शुरू में वो ऑटो रिक्शा चलाते थे, अब मुख्यमंत्री बनेंगे। 18 साल की उम्र में शुरू हुआ एकनाथ शिंदे का राजनीतिक सफर और पहला चुनाव 1997 में उन्होंने लड़ा था। ऑटो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। ये एक मिसाल कायम की जाएगी यहाँ पर और मिसाल के तौर पर इसको देखा जाएगा। एकनाथ शिंदे का जो इतिहास रहा है, उनकी ऐतिहासिक बातें हम आपको लगातार बता रहे हैं। ऑटो रिक्शा चलाते थे, ऑटो रिक्शा चालक थे, लेकिन अब आप राजनीति की कड़ी देखिए कहां तक पहुंचती है, या फिर यूं कहिए कि किस्मत की कड़ी कहां तक पहुंचती है। एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति आज शाम को 7:30 बजे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। ये वो बड़ी बात है एकनाथ शिंदे के बारे में जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। अचानक से फैसला पलटा गया है। हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं थी जिस तरीके का फैसला पलटा गया है। रीता जी, आपके पास आऊंगी। आपसे मेरा अगला सवाल होगा, नई शिवसेना के साथ आपका गठबंधन हो रहा है, कितनी उम्मीदें आपको? हम लोगों को आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी को हम हमेशा पूजनीय मानते थे और मानते रहेंगे। उन्हीं के बच्चे जब हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि वह लोग हम लोगों के साथ अच्छा कार्य करेंगे। और आप जो कह रही थी कि रिक्शा वाला आज मुख्यमंत्री बनेगा, तो एक भारतीय जनता पार्टी ही में ही मात्र ऐसा कार्य किया जा सकता है। जैसे आप देख सकती हो, भारत देश का पूरा प्रधानमंत्री एक चाय वाला है। लोगों ने उनको बहुत कुछ कहा, परंतु एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक ऑटो चालक मुख्यमंत्री बन सकता है, एक राष्ट्रपति की शपथ एक महिला जो पिछड़ी जाति की कहा जाता है, जिनको कि बंजारा समाज से है, परंतु उनको राष्ट्रपति
शपथ लेने के लिए वो आगे आएंगी, तो एक भारतीय जनता पार्टी में ही मात्र ऐसा हो सकता है और कोई पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता है। आप सभी लोगों के सामने और समक्ष है और हम जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे के आदर्श पे चलने वाले लोग कभी किसी के पीठ पे छुरा नहीं घोंपेंगे। बाला साहब के ठाकरे के आदर्श पर तो उद्धव ठाकरे भी चलते हैं, वो भी अपने आप को कहते हैं, और असली शिवसेना तो वही है। एकनाथ शिंदे तो अब अपनी शिवसेना बताने लगे हैं रीता जी। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि हम हैं, तो कभी भी वो जैसे शरद पवार जी के साथ वो कभी गठबंधन नहीं करते। हमारे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी जिंदा होते तो उनके पास वो कभी नाक रगड़ने नहीं जाते, कभी कांग्रेस की झोली में अपनी झोली नहीं डालते। ये सभी को पता है कि उन्होंने अपने सामने कहा था कि मैं मर जाऊंगा परंतु इनके पास नहीं जाऊंगा। तो कौन है सही कौन है गलत, आज 7:30 बजे फैसला हो जाएगा और मुख्यमंत्री बनेगा एक ऑटो वाला। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग ही बनते हैं जो जमीनी स्तरों पे आते हैं, ना कि जो अपने परिवार को लेके परिवारवाद करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, वो कभी आगे नहीं आते हैं हमारी रीता जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे मेरा होगा, क्योंकि ये सवाल लगातार चर्चाओं में भी चल रहा है और हर किसी के मन में ये सवाल है कि इस बार सामने नहीं आई बीजेपी, पर्दे के पीछे से वाण चलाए गए हैं और पर्दे के पीछे से ही पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। और ये सब कुछ करके, क्योंकि जब से ये महाराष्ट्र का पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ तब से बीजेपी का कोई बयान सामने नहीं आया, देवेंद्र फडणवीस ने कुछ भी नहीं बोला, यानी कहा यह जा रहा था कि पर्दे के पीछे बीजेपी थी और ठीक वैसे ही हुआ जैसा आप लोगों ने सोचा। देखिए, पहली बात तो पर्दे के पीछे पिक्चर कौन बना रहा है, डायरेक्टर कौन है, वो किसी को नहीं पता है, परंतु हम लोग किसी को हाथ पकड़ के या स्पून फीडिंग किसी ने किसी को किया नहीं है। जब उनके आदर्श पे उनका मत आया है तब हम उनके साथ आए हैं। ना हमने कोई पिक्चर रचा, ना हमने कोई रोल बनाया, ना हमने कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ये उनका मन था, उनको हिंदुत्ववाद जिंदा हुआ। 2.5 साल बाद उनके मन में जो ठेस आई और वो दुखी आत्मा से जब हमारे पास आएंगे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में सभी के लिए जगह खाली है। आप देख सकते हो वहाँ अखिलेश जी की खुद की स्वतः की घर की बहू आती है तो सभी स्वागत करते हैं, तो उसी प्रकार इनका भी स्वागत किया गया। किसी ने किसी के लिए कोई पर्दे के पीछे कोई इतिहास नहीं रचा। ये तो भाग्य विधाता है कि जो बाला साहब ठाकरे के जो लोग थे वह सही जगह पे आए हुए हैं। ठीक है रीता जी, मैं अब राजन से अपडेट लूंगी। राजन, 7:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, तैयारियों को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए 7:30 बजे जो है एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। उसके लिए जो है सभी जगहों पर जो है वो तैयारियां शुरू हो गई है। राजभवन में हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर पूरी तरीके से जो है पुलिस बंदोबस्त है, मीडिया का जमावड़ा है। लेकिन वाकई में एकनाथ शिंदे ने तो जो मुख्यमंत्री का जो शपथ लेंगे ये अपने आप में चौंकाने वाला होगा। हालांकि सातारा से आते हैं, सातारा के जो ग्रामीण लोग थे वो लगातार कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे को देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो खुशी की लहर है वो सातारा समेत पूरे महाराष्ट्र में होगी। हालांकि एकनाथ शिंदे का जो गढ़ है वो धर्मवीर दिघे के साथ में थे, उनके काफी करीबी थे। थाने उनका गढ़ माना जाता था, थाने में उनकी तूती बोलती थी एकनाथ शिंदे की। और राजन, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि अब जो शपथ ग्रहण समारोह होगा ये तो सबको पता था कि आज शाम हो जाएगा या फिर कल सुबह होगा। शपथ ग्रहण का सबको पता था, लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री को लेकर फैसला पलट जाता है। कौन कौन इस समारोह में पहुंच सकते हैं केंद्र से? बिल्कुल देखिए, आज जो है फिलहाल सिर्फ एकनाथ शिंदे ही शपथ लेंगे। उसके अलावा कौन कौन से मंत्री शपथ लेंगे ये देखना होगा। लेकिन आज जो है सिर्फ 7:30 बजे एकनाथ शिंदे ही शपथ लेंगे। ठीक है रीता जी, आपसे मेरा अगला सवाल होगा। कुछ ही देर पहले आपने भी कहा था कि उद्धव ठाकरे को आपने उस लायक नहीं बताया था कि वो उतने सीखे हुए नहीं हैं, सीख रहे थे, राजनीति की बातें सीख रहे थे। तो क्या अगर दोनों की तुलना करें एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, किसको सक्षम मानते हैं? एकनाथ शिंदे को ज्यादा सक्षम मानते हैं, इसीलिए आज मुख्यमंत्री आप लोग बना रहे? एकनाथ जी सक्षम थे और उनको हिंदुत्ववाद याद है और वो बाला साहब ठाकरे जी को अपना आदर्श मानते थे और वो अपना पिता मानते थे। और आपको एक बात बता दूं कि थाने जैसी जगह पे उनको बाला साहब ठाकरे ही माना जाता था।
तो हम उनको सक्षम मानते हैं, तभी तो आज वो 7:30 से 8 बजे के करीब वो शपथ लेंगे भारतीय जनता पार्टी में। बहुत शुक्रिया रीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज 7:30 बजे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे